नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है समीकरण 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। और ये 2023 में ये 2023 में और 15 में पूछे गए प्रश्न है। आइए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद हमें फौरन क्वेश्चन उतारना है। तो 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी क्या कहता है, हमको मूलों की प्रकृति, मूल का जो नेचर होता है ना, वो बताने के लिए क्या ये वास्तविक है, क्या ये समान है, क्या ये समान होंगे या नहीं होंगे, यही सब हमको कहता है करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है वो देखिए। तो दिया गया है, यहाँ से आपको क्या दिया गया है कि अगर, अच्छा इसको दिया गया है और इसका अगर तुलना हम कर दें, दिया गया है तुलना द्विघात समीकरण के या द्विघात समीकरण पर करेंगे, तो अगर इसका तुलना हम द्विघात समीकरण पर करेंगे तो क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है उसको समझिए। तो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा किसका हो जाएगा, तो व्यापक रूप का हो जाएगा। तो इसको हम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कहते हैं। मतलब कि इस फॉर्म में अगर कोई भी तुम्हें समीकरण मिलता है तो वो द्विघात समीकरण पर लागू हो जाता है। तो आइए हम इसको भी उसी तरीका से कन्वर्ट कर लेते हैं, a बराबर, b बराबर और c बराबर। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो दिया गया है वो 3x² माइनस 4√3x प्लस और यहाँ पर 4 दिया गया है। आइए हम ऊपर थोड़ा सा लेते हैं, इसमें क्या करना है अब देखिए। तो यही सवाल है जो पहले था, तो इसमें हम लेंगे a बराबर, b बराबर और c बराबर। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से a का मान 3 हो जाएगा, b का मान यहाँ से -4√3 भी होगा, ये याद रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे, चिन्ह के साथ लिखा जाएगा क्योंकि x के गुणक में। c का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आइए हम देखते हैं, ये हमारा 4 हो गया। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है उसको देखिए। तो फिर हम कर सकते हैं d बराबर लिख सकते हैं, d बराबर, तो d का मान क्या निकल जाएगा फॉर्मूला से, तो b² माइनस 4ac। तो b का मान वहाँ से हम खोजेंगे, तो क्या खोजेंगे, यहाँ से -4√3 है तो -4√3 देंगे, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस यहाँ से 4 हो जाएगा, a का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, c का मान यहाँ से 4 हो जाएगा। इस तरीका से हमें निकालना पड़ता है। तो b² माइनस 4ac, तो b का मान हमने देखा -4√3 और a पर b पर जो स्क्वायर लगा, इसलिए यहाँ पर हम होल स्क्वायर दे देंगे, -4 इंटू 3 इंटू 4, ये हमारा क्या निकल जाएगा, तो मान निकल जाएगा। चलिए आइए हम देखते हैं। यहाँ एक चीज और देखने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको है, वो क्या है उसको देखिए, वो क्या है उसको देखिए। वो ये है कि जैसे हमने यहाँ पर एक मान लिखा है b का मान, तो -4 और √3, इस पर क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया, इस पर स्क्वायर दिया, इसको समझिए। तो ये -4√3, तो यहाँ से लिखेंगे -4√3 और स्क्वायर का मतलब हो गया फिर से -4√3। तो कितने स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर ये माइनस गुना माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस। और देखिए जो रूट के अंदर में है उसको रूट वाले से गुना कर दीजिए, जो रूट के बाहर में है उसको अलग कर दीजिए। तो हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, ये वाला जो है इसको अलग कर दीजिए, तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और जो गुना में यहाँ पर आपको, सॉरी रूट में जो दिख रहा है ना, रूट को आप अलग कर दीजिए। तो याद रखिए √3 और गुना में फिर √3 इक्वल टू आप लिखते हैं उसको 3। ये सभी स्टूडेंट को पता होगा क्योंकि इससे पहले इन मेथों को कई बार पढ़ चुके होंगे। तो √3 गुना √3 इक्वल टू 3, तो टोटल हो जाएगा 48। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 48, कितना लिखेंगे, 48 लिखेंगे। तो आइए हम देखते हैं 48। अब ये माइनस था, जो 2 बार गुना हुआ तो प्लस हो गया, माइनस का माइनस हो गया। यहाँ से हम गुना करेंगे, 4 तिया 12 चौके 48। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ 48 में से 48 अगर लेस हो गया है तो आपका कितना बन गया, 0 बन गया। इसलिए d इक्वल टू कितना निकल गया, 0 निकल गया। d का मान कितना निकल गया, 0 निकल गया। तो याद रखेंगे जब भी d का मान 0 निकलता है तो हमें कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है उसको देखिए। तो d का मान कितना निकल गया, 0। तो इसलिए जब d का मान 0 निकल जाएगा तो हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा सर, लिखेंगे अतः समीकरण के जो मूल होंगे वह वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बस यही आपको कहता है प्रकृति में लिखने के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं कहता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जामिनेशन 2025। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहता है द्विघातीय समीकरण, यहाँ पर दिया गया है द्विघातीय समीकरण। तो देखिए द्विघातीय समीकरण दिया गया है जिसमें आपको दिया गया bx² प्लस ax प्लस c इक्वल टू 0। देखो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया है,
अभी अभी हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप स्टैंडर्ड जो रूप होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है वही लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया गया, उल्टा पुल्टा कर दिया गया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। लेकिन अगर आप समझदार में से हैं आप इसको देखते ही समझ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस a बराबर b बराबर c बराबर निकाल लेंगे और यहीं से इसकी विवेचक, विवेचक का मतलब हो गया d निकाल के आप रख देंगे इसको। चलिए हम चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। यहाँ से हल लिखेंगे तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो दिया ये गया है, क्वेश्चन पहले आपको नोट करना है। तो bx² + ax + c = 0। अगर मैं यहीं से इसको हल कर दूं, a बराबर, यहीं से कर दूं b बराबर, यहीं से कर दूं c बराबर, तो c बराबर यहाँ से कुछ नहीं है और यहाँ पर देखेंगे कि कितना है, तो यहाँ पर a हो गया, सॉरी सर क्या मिल गया, d बराबर a² - 4ab और c। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समीकरण 2x² - 3x 2x² - 3x = 0 समझने की है। 2x² - 3x - 5 = 0। इसका भी क्या निकलना है, हमको मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला भी मालूम होगा, नहीं है तो आइए हम यहाँ से देखते हैं। तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले वही बात लिखना है जो हम हर बार लिखते हैं। तो दिया गया है, जो दिया गया है, तो दिया क्या गया है, 2x² दिया गया है, -3x दिया गया है, 5 दिया गया है, 0 दिया गया है। आइए हम उसी को देखते हैं। तो क्या हम इसको a बराबर b बराबर कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो आइए हम करते हैं a बराबर b बराबर c बराबर। a बराबर b बराबर क्या कर सकते हैं, तो a का मान हम यहाँ से कितना ले सकते हैं, तो अभी अभी हमने बताया है कि a का मान जब हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम 2 ले लेंगे, और b का मान यहाँ से लिखना अगर हम चाहेंगे तो क्या लेंगे, 3 के साथ में लेंगे तो -3 ले लेंगे, और यहाँ पर अगर c का मान हमको लिखना होगा तो क्या लेंगे, तो -5 लेंगे। चिन्ह के साथ में लेंगे, चिन्ह छोड़ देंगे गलत हो जाएगा, इसलिए आपको चिन्ह यहाँ पर छोड़ना नहीं है। चलिए तो इस मान को थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। अब देखिए ये कैसे एडजस्ट हो गया है, थोड़ा सा इसको बढ़ाने की अपन कोशिश करता है यहाँ से। चलिए आइए, अब यहाँ से हमें करना क्या है, तो d बराबर क्या निकालना है, तो मूल निकालना है। तो विवेचक बराबर b² - 4ac, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आइए हम फॉर्मूला को देखने की कोशिश करते हैं। ये फॉर्मूला आप जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखने से आपको मार्क अच्छा और खासा मिलता है, इसलिए फॉर्मूला लिखने की आप फुल्ली कोशिश करेंगे। तो चलिए d बराबर, b का मान यहाँ से खोजना है -3 है, तो आप माइनस यहाँ पर 3 देंगे, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर देंगे, माइनस तो माइनस है, 4 का यहाँ पर 4 हो गया। a का मान वहाँ से खोजेंगे 2 है तो 2 दीजिए, c का मान आप कहाँ से खोजेंगे, यहाँ से तो -5 है, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान हो गया है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ से d बराबर फिर से लिखेंगे, विवेचक बराबर, देखो -2 बार गुना हो जाएगा, मतलब क्या हुआ उसको समझो, यहाँ यहीं लिख देता हूँ, -3 गुना -3 = तो देखो ये माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, प्लस लिखो या ना लिखो तेरी चॉइस है, 3 तिया बिल्कुल 9 हो गया। एक यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा, 4 दूनी 8 और 8 पंचा 40 हो जाएगा। इसमें माइनस लगा हुआ है तो एक और माइनस होकर के कितना हो जाएगा, 40। आइए हम देखते हैं। अब ये 40 तो हो गया, 2 चिन्ह एक जगह आ गया, इसलिए एक को घेरना पड़ेगा और दूसरे से इसको कुछ तोड़ फोड़ करना पड़ेगा। तो 9 का यहाँ 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 40 यहाँ पर है, इसलिए d = 49 हो गया। d का मान कितना निकल गया, 49 निकल गया। आइए हम देखते हैं, d का मान मुझे कितना मिला, तो 49 मिला। अब यहाँ पर हमें कहता है क्वेश्चन क्या है, मूल निकालने के लिए। बात तो यहाँ पर है कि मूल निकालना है, क्या निकालना है आपको, मूल निकालना है। तो आइए हम मूल कैसे निकालेंगे इसको देखेंगे। तो मूल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल होता है, जिसको आप कहते हैं -b + -√d। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं मूल इक्वल टू -b + -√d अपॉन 2a। ये हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, यहीं से मान उसमें पुट कर देना है, आपका मान बिल्कुल निकल जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको, मान को थोड़ा सा चेंज कर, देखो माय डियर, क्या देखना है उसको देखो। तो जैसे ही हम यहाँ पर -b लेंगे तो माइनस से यहाँ पर फॉर्मूला से ये माइनस आया है तो ये माइनस रहेगा। b का मान यहाँ से हमको देना है तो ये -3 है, देखो यहाँ 2 माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस और माइनस है तो आप यहाँ पर प्लस देंगे, माइनस देंगे, और यहाँ पर जो d का मान आया है वो अंडर रूट में है, तो पहले आप रूट लगा दो। d का मान यहाँ से कितना आया है, 49 आया है, तो आप 49 लिख दो, अपॉन में क्या दिया गया है, 2 है, तो आप 2 दे दो, और a गुना में है इसलिए a का मान यहाँ से कितना हो गया, 2, तो आप 2 लिख दो। घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है, तो आप आइए और सोचिए। तो क्या देखें कि मूल बराबर लिख सकते हैं, बार बार लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन आप लिख सकते हैं मूल इक्वल टू, ये देखो ये दो है ना, तो एक को बंद कर देंगे तो ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, तो 3 बचा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस रहेगा, 49 का रूट तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, नीचे में 2 2 2 = 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, होता क्या है उसको समझो। ये प्लस और माइनस, इसका मतलब ये है कि एक बार हमें जोड़ना है, एक बार हमें घटाना है। तो 3 को एक बार 7 से जोड़ दो, तो 3 और 7 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो जाएगा। तो ऊपर में 10, नीचे में क्या लिखेंगे, 4। काटना है तो काट दो, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। एक मान हमको कितना निकला, तो 5/2 निकला। दूसरा बार इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहीं पर हम लिखेंगे मूल इक्वल टू 3 - 7 अपॉन क्या लिख देंगे, 4। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम 3 में से 7 अगर घटाएंगे तो हमें क्या बच गया, -4 अपॉन क्या बच गया, 4।
-4/4, तो इसको काट देंगे, 4 से कट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा बराबर में -1। एक मान हमें कितना निकल गया, एक मान हमको निकल गया -1 और दूसरा मान हमें क्या निकल गया 5/2। तो अब यहाँ पर आपको अगर आप और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, एक बार प्लस लिया मतलब कि प्लस लेकर के यहाँ पर मैंने जोड़ किया तो एक बार लिख सकते हैं यहाँ पर कि धन चिन्ह लेने पर, और नहीं तो आप यहाँ पर फिर दोबारा लिख सकते हैं कि ऋण चिन्ह लेने पर। बस दोनों एक ही है, आप लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया 5/2 और क्या आया 5/2 मूल इक्वल टू एक आया आपको 5/2 कॉमा दूसरा आ गया कितना -1। दिस इज योर आंसर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एकदम समझते जाइए, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जल्दी करेंगे तो 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर एक बार ही थोड़ा टाइम दे करके समझ जाएंगे तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।